चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 15 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और अब अध्याय 16 जिसका नाम है चिकित्सा प्रभृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आपसे पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि चिकित्सक साधन संपन्न होना चाहिए, अपने कार्य में कुशल होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान से युक्त होना चाहिए। तभी ऐसा चिकित्सक संशोधन चिकित्सा करने में सफल हो सकता है। और इसी के विपरीत अगर चिकित्सक अज्ञानी है, अपने कार्य में कुशल नहीं है, तो वह सफल नहीं होगा और फिर रोगी को भी आरोग्यता नहीं मिलेगी। और इसी के साथ ही इस अध्याय में विरेचन के विषय में कहा गया, यानी वमन और विरेचन कर्म के विषय में, और उनके सम्यक अयोग और अतियोग के लक्षण बताए गए। यानी यह हम कैसे जान सकते हैं कि विरेचन उचित रूप में हुआ है या नहीं, और या फिर अगर हुआ वह ठीक ढंग से नहीं हो पाया, यानी उसका लक्षण ही नहीं उत्पन्न हुआ, व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ। और उसी के साथ ही इस विरेचन कर्म की अधिकता हो गई तो लक्षण क्या होंगे और फिर उनकी चिकित्सा किस प्रकार की जाएगी, इसका हम पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ हम ऐसा जानते हैं कि अगर वमन विरेचन की अधिकता हो गई हो तब हमें क्या करना चाहिए। उस विषय में कहा गया कि जिसको वमन विरेचन के अति योग है, मतलब अति योग से पीड़ित व्यक्तियों को घृत पान करवाना चाहिए, और या फिर तेल पान का भी यहाँ वर्णन किया गया है, लेकिन ऐसा कहा गया कि जीवनीय गण या मधुर रस प्रधान औषधियों से सिर्फ तेल पान करवाना चाहिए, और इसी तेल से हम अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। तो इस तरह से यह अति योग की मात्रा के विषय में कहा गया है। और अब आगे अयोग की चिकित्सा बताई गई, यानी अगर विरेचन कर्म करवाया गया लेकिन उसमें लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ, तो उस समय यह कर्म दोबारा से करवाना होगा, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को स्नेहन भी दोबारा करवाना होगा और उसके पश्चात यह कर्म करवा सकते हैं। और इसी के साथ ऐसा भी कहा गया कि पूर्व में दी गई औषध मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस समय उस मात्रा को अधिक मात्रा में देना है, यानी औषध की मात्रा को बढ़ाना है, लेकिन यह भी रोगी के बल और ऋतु समय को देखते हुए ही निर्धारित करना है। और फिर इसके पश्चात यहाँ स्नेहन आदि में उत्पन्न द्रव्यों की चिकित्सा के लिए कहा गया कि स्नेहन, स्वेदन, संशोधन और संसर्जन कर्म में जो भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं उनको यहाँ पर संक्षेप में बता दिया गया है, लेकिन इनका विस्तार से वर्णन चरक संहिता के ही जो अंतिम स्थान है उसे सिद्धि स्थान कहा जाता है, तो सिद्धि स्थान के अंतर्गत इसे विस्तार से बताया गया है। अब आगे स्वभावो परमवाद का वर्णन। देह की धातुएं अपने उत्पादक कारणों की विषमता से विषम हो जाती हैं। यदि उनके उत्पादक कारण सम रहते हैं तो धातुओं में भी समता रहती है। इन धातुओं का स्वभाव से या अपने आप ही विनाश प्रतिक्षण होता रहता है। यह एक दार्शनिक सिद्धांत है और इसका भाव यह है कि 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और इसी के साथ हम दोष और मलों को भी ले सकते हैं। ये सभी शरीर को धारण करने वाले हैं, लेकिन इनकी समता और विषमता इनके उत्पादक कारणों पर निर्भर करती है। अगर उत्पादक कारण उदाहरणतः आहार आदि वे सब सम मात्रा में है तो ये धातुएं भी सम रहेंगी, और अगर वहाँ पर विषमता है तो धातुएं भी विषम होंगी। यानी अगर आहार
का उदाहरण लेकर ऐसा समझे कि अगर व्यक्ति उचित मात्रा में आहार ले रहा है और पथ्य आहार ले रहा है तो धातुएं भी उसी तरह से सम अवस्था में रहेंगी। लेकिन अगर आहार में ही विषमता है तो धातुएं विषम होंगी ही, क्योंकि जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये एक कहावत है। लेकिन बहुत कुछ इसके संदर्भ में ही है। हालांकि केवल मात्र आहार ही यह घटक नहीं है, और भी उत्पादक कारण हैं, जैसे कि मौसम है और हमारा दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सभी अन्य कारण भी हैं जिनसे धातुओं का निर्माण रहता है। तो यहाँ इस तरह से कहा गया कि जैसे अगर रस की बात करें, मधुर रस का अगर सेवन करते हैं तो इससे कफ की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से अगर कटु तिक्त कषाय का प्रयोग किया जा रहा है तो इससे पित्त प्रकोपित होता है। तो इस तरह ये सभी घटक जिस अवस्था में हैं उसी तरह से उनका परिणाम होगा, मतलब उनसे उत्पन्न होने वाली धातुएं वैसी ही होंगी। और इसी के साथ एक और बात कही गई कि ये धातुएं भी स्वभाव से प्रतिक्षण नष्ट हो रही हैं। इसका भाव ये कि जो भी भाव द्रव्य है, यानी जो उत्पन्न हुआ है, वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। कहते हैं ना, जो जन्मा है वह मरेगा। तो यहाँ पर वही भाव है कि यह भी धातुएं स्वयं स्वभाव से भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और इसके उदाहरण के लिए ऐसा कहा कि अगर हम दो घड़ों का उदाहरण ले लेते हैं, एक घड़ा जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन एक घड़ा जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो घड़ा प्रयोग में आ रहा है वह समय के साथ खत्म होगा। कारण कुछ भी हो सकता है, मतलब चाहे वो हमने प्रयोग किया और वो उसका प्रभाव इस तरह से हुआ कि वो धीरे धीरे खत्म हो गया, या उस पर आघात हो गया, इस तरह से वो टूटने से भी खत्म हो गया। लेकिन एक घड़ा जिसका हम प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, उसे एक अलग स्थान पर रखा हुआ है, तो समय के साथ साथ कुछ टाइम के बाद वो ऐसा हो जाएगा कि वो भी प्रयोग करने लायक नहीं रहेगा। ऐसा हम अन्य किसी और चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं कि एक कोई भी चीज़ जो वहाँ हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन समय के साथ साथ वो खराब होती जा रही है। तो कहने का भाव यह है कि हर चीज़ समय के साथ विनाश की तरफ चल रही है, और यह स्वभाव से हो रहा है। और ये स्वभाववाद यहाँ बौद्ध धर्म का दिया हुआ कह सकते हैं। और इसी को आपस में जोड़ते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि चरक संहिता बौद्ध धर्म के बाद की है। लेकिन फिर इसका दूसरा पक्ष ये देखते हुए कि चरक संहिता के अंतर्गत मांस रस का वर्णन बहुत बार किया गया है, और अगर यह बौद्ध धर्म का प्रभाव होता तो वहाँ पर मांस का भी प्रयोग ना किया जाता, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंतर्गत मांस का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। तो ऐसा चरक संहिता के अंतर्गत नहीं दिखता है। यहाँ मांस रस का प्रयोग काफ़ी मात्रा में और कई जगह पर किया गया है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि चरक संहिता बौद्ध धर्म से पूर्व समय की है। तो यहाँ इसके पश्चात आगे कहा जा रहा है कि स्वभाव परमवाद का आधार। तो कहते हैं भाव पदार्थों, मतलब कहते भवंती इति भावा, मतलब उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति में कारण होता है परंतु उसके विनाश में कारण नहीं होता है। और कई आचार्य कारण न होने को अर्थात उत्पादक कारण के अभाव को विनाश का कारण मानते हैं। यहाँ वही बात कही जा रही है कि जो भी भाव द्रव्य हैं उनका विनाश होगा ही, और विनाश का कोई कारण नहीं है। किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति में कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता है। लेकिन इसी पक्ष के बारे में कुछ और लोग ये कहते हैं कि जो विनाश, जो उत्पादक का कारण था वही विनाश का कारण है। तो ये दो मत हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसा कहा गया कि एक दीपक है
और दीपक में तेल और बाती 2 चीज़ें डालकर उसको जलाया गया है। अब दिया तब तक जलेगा जब तक उसमें तेल या बाती है, और जब ये तेल और बाती नहीं रहेंगे तो वो दिया जो है वो स्वयं ही खत्म हो जाएगा। अब इसी को पहला पक्ष ये बोला है कि जब दिया जलाया गया तो वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसका ये स्वभाव ही है, एक बार ये जलाया है तो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि दिया जलाया गया है क्योंकि उसमें तेल और बाती डाली गई है, वो उसके उत्पादक कारण है, और दिया तब तक जलेगा जब तक वो है, और जब वो खत्म हो जाएंगे तो वह दिया नहीं चलेगा। ये सिर्फ कहने के तरीके हैं, एक पक्ष अलग तरह से कह रहा है और दूसरा पक्ष अलग तरह से कह रहा है। जो भी चीज़ उत्पन्न हुई है धीरे धीरे उसका खत्म होना निश्चित है। तो यहाँ पहले धातुओं के बारे में कहा गया और यहाँ आगे किसी भी द्रव्य के बारे में कह दिया गया कि ये स्वभाव से ही ऐसा होता है। और फिर शिष्य की, अब यहाँ ये जो कहा गया कि ये किस तरह से होता है, तो उसके विषय में अग्निवेश जी एक शंका रखते हैं भगवान पुनर्वसु के सामने। तो वो कहते हैं कि इस तरह की बात आचार्य के कहने पर अग्निवेश ने पूछा कि यदि बिना किसी कारण के स्वभावतः ही पदार्थों का नाश हो जाता है तो धातु वैषम्य भी स्वभावतः ही नष्ट हो जाएगा, तो फिर धातु वैषम्य के नाश के लिए चिकित्सक की क्या आवश्यकता? वैद्य औषधों को किस विषम हुए धातुओं को सम करता है, और भगवान चिकित्सा किसे कहते हैं और यह किस लिए प्रयुक्त होती है? अब ऋषि अग्निवेश जी शंका कर रहे हैं कि अगर ये सिद्धांत मान लिया जाए कि जो चीज़ भी उत्पन्न हुई है वह समय के साथ अपने आप नष्ट हो जाएगी, तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर धातु में विषमता हुई है यानी कोई रोग उत्पन्न हुआ है, अब रोग उत्पन्न हुआ है, ये भी उत्पन्न हुआ ना, तो समय के साथ साथ ये स्वयं नष्ट हो जाएगी, तो इसकी चिकित्सा करने की क्या आवश्यकता है? यानी कि अगर रोग उत्पन्न हुआ है तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो शंका कर रहे हैं। तो अब इसके उत्तर में शिष्य की बातों को सुनकर भगवान आत्रेय ने उत्तर दिया, हे सौम्य, इन विषय में महर्षियों ने जिन्होंने युक्तियों को देखा है उनको सुनो। भाव पदार्थों के नाश का कोई कारण नहीं ज्ञात होता है, क्योंकि भावों के नाश का कोई कारण नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे नित्य गमन करने वाले काल के विनाश का कोई कारण नहीं जाना जाता, जैसे काल शीघ्रगामी होने के कारण भूतकाल कहलाता है, वैसे ही भाव भी जैसे ही उत्पन्न होता है वैसे ही अपनी पूर्व अवस्था को छोड़कर और उत्तर अवस्था का आरंभ कर नष्ट हो जाता है। अर्थात विषम सब समान विषम धातुओं को उत्पन्न कर नष्ट हो जाती हैं और उसके नाश में कोई कारण नहीं होता है और उनमें कोई पूर्व विपरीत क्रिया भी नहीं होती। अर्थात विषम धातुओं में विषम धातुएं ही उत्पन्न होती हैं जिनका अन्यथाकरण यानी सम धातु रूप में परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ ऐसा कहा गया कि ये जो परिवर्तन हो रहा है जिसका कोई कारण नहीं है, तो उसमें ऐसा कहा कि यह इतनी जल्दी से होता है कि उसको हम जान नहीं पाते हैं। अब इसका उदाहरण समय का दे रहे हैं कि हर समय मतलब ये समय निरंतर चल रहा है, जो इस समय है वो कुछ टाइम के बाद नहीं रहेगा, या ऐसा कहें कि अगला क्षण अगला ही होगा और पिछला क्षण भूतकाल हो जाएगा। तो ये इस तरह से जिस तरह से समय आगे चल रहा है उसका विनाश हो रहा है, मतलब जो भूत में हुआ
जो भूतकाल हो गया मतलब कि वो नष्ट हो गया, और अब जो है इस समय वर्तमान है, और फिर भविष्य वर्तमान होने वाला है। तो इस तरह से ये लगातार चल रहा है। तो कहते हैं ये विनाश भी लगातार चल रहा है, यह दोबारा से उत्पन्न नहीं होने वाला है। और इसी को समझाते हुए यहाँ पर धातुओं के विषय में भी ऐसा ही कहा गया है कि जो धातु अब है और उसमें जो आगे परिवर्तन हो रहा है, वह पहला भाव खत्म हो जाता है और फिर अगला भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम ऐसा कहें कि जो भौतिक रिएक्शन है या उसी के साथ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं, और जीवन में भी इसी तरह के जो रासायनिक परिवर्तनों से जो बदलाव आता है वह वापस नहीं जाता है, वह आगे ही निरंतर चले जा रहा है। जीवन में भी जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के साथ ही प्रत्येक क्षण वह आगे की तरफ चल रहा है, उसका निर्माण आगे की तरफ चल रहा है। मतलब कि वो जो उसका शरीर है उसमें शरीर शब्द ही क्षीणता से बना है, मतलब जिसका शरण हो। शरण का मतलब कि जो भी शरीर का जन्म के पश्चात उसकी उम्र के साथ साथ शरीर का क्षरण होता रहता है, वह उसका विनाश होता जाता है। हालांकि इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भी शरीर बचपन से जवानी की तरफ उम्र के साथ तो विकास हो रहा है, तो हम इसको क्षीणता कैसे कह सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ उम्र बढ़ रही है, और उम्र के साथ साथ ये पीछे विनाश भी चलता आ रहा है। तो इस तरह से इस बात को ये कह रहे हैं कि समय के साथ ये स्वभाव से ही हो रहा है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि जैसे काल शीघ्रगामी होने के कारण भूतकाल कहलाता है, वैसे ही भाव भी जैसे उत्पन्न हुआ है वैसे ही वह पूर्व अवस्था को छोड़कर उत्तरा अवस्था की तरफ चल रहा है। तो इसलिए यह क्षीणता को प्राप्त कर रहा है। अब इससे आगे कह रहे हैं एक उदाहरण में कि जो ज्वर है, ज्वर अगर विषमता से उत्पन्न हुआ है, मतलब कि धातुओं में विषमता हुई तो रोग उत्पन्न हुआ, और इस रोग को हमने ज्वर कह दिया। मतलब ये एक सिर्फ उदाहरण है। अब ये ज्वर अपने आप भी खत्म हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत तो किसी भी औषधि देने का विधान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, और अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो प्रकृति की सहायता करते हुए उसे कुछ विश्राम दे दें, यानी शरीर को विश्राम दे दें, तो हमारी शरीर की रोगनाशक क्षमता स्वयं से रोग को खत्म कर देगी। लेकिन यह नियम हर जगह पर हम लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर ज्वर उत्पन्न हुआ है और उसको हमने कोई शमन क्रिया देकर उसको वहाँ पर शांत कर दिया है, तो भी जब प्रतिकूल अवस्थाएं होंगी तो वह दोबारा से उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्थितियां भी यहाँ बताई गई हैं। और फिर इससे आगे कहा जा रहा है कि चिकित्सा की परिभाषा और वैद्य का कर्तव्य क्या है। तो कहते हैं कि जिन क्रियाओं द्वारा विषम हुए शरीर के धातु सम हो जाते हैं, वही क्रिया रोगों की चिकित्सा है, और धातुओं को सम करना ही वैद्य का कर्म है। अब यहाँ चिकित्सक का क्या कर्म है, मतलब चिकित्सक को किस तरह से कार्य करना चाहिए। अब चिकित्सक को अगर यह समझ आ गया कि अगर उत्पादक कारणों में विषमता है तभी धातुओं में विषमता होगी, और धातुओं की विषमता को सम करने के लिए उत्पादक कारणों को सम करना होगा। तो यही चिकित्सा का सिद्धांत है। यहाँ चिकित्सकों के लिए ऐसा समझाने के लिए कहा गया है। और उसके आगे कि चिकित्सा का अब लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो कहते किस उपाय करने से धातुओं में धातुओं की
किस उपाय करने से शरीर में धातुओं की विषमता ना हो और किस उपाय से शरीर में धातुओं की समता का अनुबंध, मतलब ये सिलसिला बना रहे, इन्हीं दोनों बातों को लक्ष्य में रखकर चिकित्सा की जाती है। यानी अब हमें धातु की विषमता को समता में लाना है, उद्देश्य केवल धातुओं में समता लाना है। तो उसके लिए ये देखना होगा कि किस उपाय से ऐसा हम कर सकते हैं कि वह धातुओं में समता ले आए और ये विषमता ना उत्पन्न हो। तो ये दो ही बातें हुई। और अगर हम इसे ऐसा कहें कि यही हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को शमन करना, तो यहाँ भी वही बताया गया है। और उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि धातुओं में विषमता उत्पन्न करने वाले कारणों का परित्याग करने से और धातुओं में समता उत्पन्न करने वाले कारणों के निरंतर सेवन करने से विषम धातुओं का अनुबंधन नहीं होता, यानी उनका सिलसिला टूट जाता है और धातुएं सम हो जाती हैं। भाव वही है कि धातुओं को सम अवस्था में लाना है, तो उत्पाद कारणों में समता लाई जाए और मतलब कि पथ्य का सेवन किया जाए, चाहे वह आहार है, चाहे वह व्यवहार है या ये अन्य उत्पादक घटक है। तो वहाँ अगर समता कर दी जाएगी तो धातुओं में भी समता आ जाएगी। और इसके आगे ऐसा कहा जा रहा है कि जो वैषम्यजनक कारणों का परित्याग कर इंद्रियार्थ आदि के संयोग का सेवन करने से धातु सातम्य स्थापित होता है और चिकित्सा के द्वारा यही कार्य सिद्धि किया जाता है। और इसके साथ चिकित्सा प्रभृत की देन, यहाँ अब चिकित्सक के लिए कहा गया, और विशेषकर वह चिकित्सक जो साधन संपन्न है, कुशल है, बुद्धिमान है। ऐसा चिकित्सक समता उत्पन्न करने वाले कारणों से शरीर में धातुओं को सम कर देता है और इसके लिए वह देह के सुख में आरोग्य और आयुष को देने वाला होता है। अब यहाँ उसी चिकित्सक के बारे में कहा गया है कि ऐसा चिकित्सक धातुओं की विषमता को दूर करेगा, यानी मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान करेगा, और फिर वो व्यक्ति सुख को प्राप्त करेगा। मतलब सुख केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, ऐसा मतलब कि देह के सुख में से आरोग्य और फिर आयुष्य, इसी से ही वह व्यक्ति आयु को प्राप्त करेगा। अगर धातुओं में विषमता है, व्यक्ति रोगी है, तो रोग से वह अपनी आयु को भी कम कर रहा है। लेकिन अगर चिकित्सक चिकित्सा करके उसे रोग से मुक्त कर देता है तो उसे आयु भी मिल रही है, सुख भी मिल रहा है। और फिर उसी के साथ कहता है कि देह सुख और आयुष का प्रदाता होने के कारण वैद्य धर्म, अर्थ और काम का दाता और मृत्यु के बाद स्वर्ग या मोक्ष का भी दाता होता है। अब यहाँ चिकित्सक की प्रशंसा में ही ये शब्द कहे गए हैं कि अगर चिकित्सक सफल है, मतलब कि एक बुद्धिमान कुशल चिकित्सक से ही जो व्यक्ति है वह सुख और आयु को प्राप्त करता है, और यही चिकित्सक धर्म, अर्थ और काम को देने वाला है, और फिर यही चिकित्सक ही मृत्यु के बाद स्वर्ग या मोक्ष का भी दाता होता है। तो इस तरह से ये एक चिकित्सक के विषय में कहा गया। तो वैसे भी कहा जाता है ये एक नोबल प्रोफेशन है, और चिकित्सक को भगवान भी कहा जाता है। हालांकि इस विषय में यहाँ पर ऐसा ही समझाया जा रहा है कि चिकित्सक को अपनी बुद्धि से चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि जो भी युक्तिपूर्वक चिकित्सा कर सकता है वैसा करे। और फिर पहले रोगी को भी ऐसा कह दिया गया कि उसे चिकित्सक का चुनाव भी खुद से करना है, यानी वह ऐसा चिकित्सक चुने जो उसको रोग मुक्त कराने में सहायक हो।
और इसके पश्चात यहाँ ये अध्याय लगभग समाप्त है और इसके सार में ऐसा कहा गया कि यहाँ चिकित्सा प्रभृत वैद्य के गुण कहे गए और अज्ञानी वैद्य के दोष, शोधन कर्म में योग, अयोग और अति योग के लक्षण और बहुदोष के लक्षण, संशोधन के गुण, चिकित्सा की सफलता और विफलता से संबंध चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा की युक्ति और वैद्य जिस कार्य को करता है, इतने वर्णीय विषयों का पुनर्वसु मुनि ने इसे चिकित्सा प्रवृत्तियाँ नामक अध्याय में उपदेश के रूप में दिया है। तो इसके साथ ही यहाँ अध्याय 16 जिसका नाम चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, विरेचन के पश्चात क्या निषेध बताया गया है? तो इसका उत्तर है, विरेचन कर्म के पश्चात धूपन का निषेध है। वमन कर्म करने के पश्चात धूपन का विधान है, क्योंकि धूपन से पित्त की वृद्धि होती है जिससे कफ का शमन होता है और वमन क्रिया कफ शमन करने के लिए की जाती है। लेकिन विरेचन पित्त शामक है, पित्त प्रकोप हुआ है और उसको शांत करने के लिए विरेचन क्रिया करवाई जा रही है। लेकिन अगर विरेचन के पश्चात धूपन कर्म करवा दिया जाएगा तो पित्त की वृद्धि होगी जिससे विरेचन का अतियोग हो सकता है, इसलिए यह निषेध बताया गया है। और अब बारी प्रश्न आज की। तो आज का प्रश्न है कि विरेचन कर्म में दोषों का क्रम क्या बताया गया है, यानी विरेचन कर्म के अंतर्गत मलों की प्रवृत्ति किस क्रम से रहती है। तो आशा है कि आप इसका उत्तर अवश्य जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आप सबका अभिनंदन।